नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपकी क्लासें और प्रैक्टिस सेट सुचारू रूप से आपकी चल रही हैं। तो सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक, जो भी आपके वर्ग 3 के और सीटेट के अभ्यर्थी हों। तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। आज हम अपना बाल विकास का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो अपना अगला टॉपिक है कोहल वर्ग से। कोहल वर्ग थ्योरी से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। और जिसने भी इससे पहले वाले वीडियो ना देखे हों, वो इसकी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके लाइन से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं और क्लासें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं आप तक वीडियो डालता हूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला रहा। इसमें पूछा गया है, कक्षा में वाद विवाद के दौरान टॉम का तर्क है कि समाज के सुचारू कार्य के लिए कानून आवश्यक है और अराजकता से बचने के लिए प्रत्येक नागरिक को उसका पालन करना चाहिए। टॉम का तर्क कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण से सबसे अधिक सुमेलित है? तो टॉम ने क्या कहा है, समाज के सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून आवश्यक है और अराजकता से बचने के लिए और इनको नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए। तो ये क्या है? व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इन चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो आप लोग अपना जो भी आपका स्कोर होता है वो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। आपको खुद में एनालिसिस करने में आसानी होगी कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना आपको और इम्प्रूव करना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप पूरी CDP फिर से लिख नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी मैं क्लासें चलाता हूँ उनको ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश किया करें और जो की पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन करते जाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग लाइक करके शेयर जरूर करते हैं सभी लोगों तक। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नैतिक तर्क। तो नैतिक तर्क क्या है? यह प्रारंभिक अवस्था में कार्यों के भौतिक परिणामों पर आधारित है। नंबर 2 है, रैखिक पूर्वानुमान चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। नंबर 3, यह जन्मजात है और पूर्व उम्र या अनुभव के साथ नहीं बदलता। ये तो गलत ही हो जाएगा। और इसका नंबर 4 हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आपने टिक कर लिया होगा, ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। जिसने भी नैतिक विकास पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैखिक पूर्वानुमानित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। आपने देखा होगा कि इसमें नैतिक विकास में कोहल वर्ग की थ्योरी में एक चरण दिए गए हैं जो लाइन से हैं, जिनमें एक चरण को क्रॉस करके बच्चा दूसरे चरण में प्रवेश करता है। तो ये क्या है? रैखिक पूर्वानुमानित चरणों की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी, सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सारा एक हाई स्कूल की छात्रा अपने स्कूल के सम्मान कोड का लगन से पालन करती है, इसलिए नहीं कि वह सहज रूप से इसके नियमों में विश्वास करती है, बल्कि इसलिए कि वह अपने शिक्षकों और साथियों की क्या स्वीकृति चाहती है। सारा की मानसिकता कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण से सबसे अधिक सुमेलित है? तो अगर आपका कौन सा चरण हो जाएगा ये? आपका नंबर 1 है व्यक्तिवाद और विनिमय, नंबर 2 अच्छे पारंपरिक संबंध, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, नंबर 4 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसके क्या आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि एक छात्रा है जो एक स्कूल का जो सम्मान कोड है उसको लगन से पालन करती है, फॉलो करती है। वह किस लिए? तो उसका कारण भी दिया है कि इसके लिए नहीं कि वह इनमें विश्वास करती है, बल्कि इसलिए कि वह शिक्षकों और अपने साथियों की स्वीकृति चाहती है। तो इसका क्या आंसर सही आंसर हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी तो इसका गलत ही हो जाएगा। तो इन तीन में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छे पारंपरिक संबंध। तो अच्छे पारंपरिक संबंध रखने के लिए वह ऐसा करती है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही CDP की हम क्लास लाइन से करते जा रहे हैं, तो उसमें अगला आपका जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें हमने आपके जो सामाजिक समाज से रिलेटेड था आपकी थ्योरी, वो पूरा पढ़ा था। आगे अब अगला टॉपिक हम उसमें करेंगे। तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें सभी लोगों तक। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति सामाजिक कानूनों को लचीला और परिवर्तनशील मानने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, लेकिन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से? तो क्या कहा है कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति सामाजिक कानूनों को लचीला और परिवर्तनशील मानने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं कि सामाजिक कानून लचीला है और इसमें परिवर्तनशील है यह। तो इसमें व्यक्तिवाद, वाद प्रयोजन और विनिमय, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको ज़रूर बताएं, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नंबर 3, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो सामाजिक जो अनुबंध होता है वो व्यक्तिगत अधिकार की वजह से ही उनको ऐसा लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि अगर एक शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, उनको बताना चाहता है नैतिक मूल्य, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कक्षा में सख्त अनुशासन रखना। तो ये तो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको सख्त अनुशासन या फिर कड़ाई से पालन करना ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप उनको गलत कर सकते हैं। हाँ, ऊपर आपको नहीं जरूर देख लेना है कि नहीं ना लिखा हो कहीं पे कि इसको नहीं करते हैं, वरना उल्टा आंसर हो जाता है। नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। अगला हो जाएगा, बच्चों में नैतिकता एवं मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने को देनी चाहिए। बच्चों को व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। तो आपको ये वाले 3 जो ऑप्शन हैं वो सही लग रहे होंगे कि इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इनमें इस क्वेश्चन में आप जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए, आपको कहानी खुद से बतानी चाहिए कि जो जिसमें नैतिक मुद्दों के बारे में बताया गया हो, तो उससे क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है बच्चों के ऊपर। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अपने आप थर्ड और फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। आपको सबसे बेस्ट आंसर जो है वो करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों में विकसित होती है। और अगला है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों के आधार पर करते हैं। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन एक कारण। पहले कथन में कहा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में यह कहा गया है कि नैतिक तर्क शक्ति चरणों में विकसित होती है। और कारण में कहा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों के आधार पर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा वो बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसे लग रहा है प्रैक्टिस सेट, आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। तो कोहलबर्ग की ने जो नैतिक विकास दिया गया है उसमें वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं उसको क्या कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नैतिकता का जो परंपरागत स्तर होता है उसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका ये भी सही आंसर रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है? कौन सा चरण है ऐसा जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं लेकिन यदि वे सामान्य भलाई के लिए काम नहीं करते तो उन्हें बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पारंपरिक स्तर, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया था कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का अध्ययन करते समय? खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रयोगात्मक विधि अपनाई थी इन्होंने, या फिर मात्रात्मक शोध कार्य विधि अपनाई थी, या बच्चों की नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचन करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के सामने जो नैतिक दुविधाएं थी वो रखी थी, उनका अनुक्रियाओं का समालोचन करने के लिए कहा गया था। इनकी जो इन्होंने अपनी नैतिक विकास का प्रयोग किया था उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नैतिक विकास में डैश की भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने के लिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो किस भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था इनके द्वारा? तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? नहीं को आपको विशेष ध्यान देना है। तो ज्ञान संबंधी कौशल को नहीं किया था, लिंग को नहीं किया था, आयु को नहीं किया था, या सांस्कृतिक कारक को नहीं किया था। तो किसको नहीं किया था? तो सांस्कृतिक कारक को भी किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। आयु तो लाइन से दी ही गई थी आपके प्रत्येक चरण में आयु, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। तो ज्ञान संबंधी कौशल को भी किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने लिंग को भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नैतिक विकास में लिंग की भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपके इन 10 में से कितने टोटल सही आंसर हो रहे हैं? अगर आपके 7 और 8 हैं तो आपका स्कोर ठीक चल रहा है। इसके ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इससे नीचे भी आ रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करते रहें, चैनल पर बने रहें। मैं आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा जहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो वर्ग 3 का हो एग्ज़ाम, चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए, तो सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, सभी लोगों तक ये वाला वीडियो आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।